अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास यहाँ पे फुल नेम है और इन नामों को आपने लेटर में अलग अलग से सेपरेट करना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अली रज़ा लिखा हुआ है, तो तमाम सेल्स के अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ए अलग है, एल अलग है, आई अलग है, फिर स्पेस के लिए एक सेल खाली छोड़ दिया गया और यहाँ पे ये अगर मैनुअल आपसे करेंगे तो अगर आपके पास 100-150 नेम है तो इनको करने में घंटों लग जाएंगे। तो यही काम हम चंद एक सेकंड्स में कर सकते हैं फॉर्मूले की मदद से। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, मैं हूं केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक शीट के ऊपर यहाँ पे कॉलम A1 में आना है और यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं नेम। फिर इसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे सेपरेट ईच लेटर कर लेते हैं। यहाँ पे ये लिखना है तो लिख लें, वरना इसको बाद में भी लिख सकते हैं, बाद में लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। इसको हम स्किप करते हैं। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कॉलम के हेडर्स को आपने ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने 8-10 इस तरह से आपने यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और उसका साइज़ इस तरह से कम कर लेंगे ताकि एक साथ इन सब का साइज़ कम हो जाए। फिर हम यहाँ पे इसमें हेडिंग टाइप करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, सेपरेट ईच लेटर कर लेते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे हेडिंग को सिलेक्ट करके इसको आपने मर्ज करना है। कलर अपनी मर्ज़ी का हम यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे इसका कलर ब्लू दे दिया और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका कलर हम वाइट कर लेते हैं। तमाम सेल्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे कोई नेम टाइप कर लेते हैं और नेम मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे राइट किए हुए हैं। इन्हीं डाटा को हम सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम यहाँ पे इसमें पेस्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने ये वाले नेम यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब उसके बाद इन नामों को मैं अलग अलग यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करना है। इज इक्वल टू राइट करेंगे, यहाँ पे मिड टाइप करेंगे, टैब का यूज़ करेंगे, फॉर्मूला ऐड हो जाए। फिर इसके बाद उस टेक्स्ट पे हमने क्लिक करना है जिस टेक्स्ट के लेटर्स को हम सेपरेट करना चाहते हैं। फिर कीबोर्ड से आपने 3 मरतबा यहाँ पे आपने F4 प्रेस करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे शुरू में ये डॉलर का साइन आना चाहिए। कॉमा टाइप करने के बाद फिर आपने यहाँ पे जो यूज़ करना है वो कॉलम फंक्शन आप यूज़ करेंगे। जैसे आप कॉलम टाइप करेंगे तो नीचे ब्लू कलर में आपके पास हाईलाइट हो रहा है, आप टैब का यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हो जाएगा और फिर उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने माइनस का साइन देना है और 1 टाइप करेंगे। फिर उसके बाद कॉमा टाइप करके आपने 1 टाइप करना है और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ए हमारे पास शो हो चुका है। अब जैसे इसको हम ड्रैग करेंगे एंड तक तो आप देखिए यहाँ पे अली रज़ा अलग अलग से शो हो रहा है और उसको जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तमाम सेल्स को, तो आप देखें जहाँ तक आपके पास नेम लिखे हुए हैं वो तमाम नेम आपके पास यहाँ पे अलग अलग से शो हो चुके हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि फॉर्मूले की मदद से आप नेम्स के फुल नेम के लेटर्स को आप अलग अलग से किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।